तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया, यानी कि बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब इंडिया में माल न्यूट्रिशन या फिर अंडर न्यूट्रिशन का बर्डन क्या है। तो 56% चिल्ड्रन विथ मॉडरेट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड 8% सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जो 56% चिल्ड्रन होते हैं वो तो क्या होते हैं, मॉडरेट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से डिफेक्ट हो जाते हैं, और जो 8% होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से हो जाते हैं। और 35% क्या हो जाते हैं, लो बर्थ वेट इन न्यूबॉर्न्स। जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनका वेट कितना होना चाहिए, 2500 ग्राम होना चाहिए, लेकिन जब इससे कम हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, लो बर्थ वेट हो जाते हैं, जिसकी रेट कितनी हो जाती है, 35%। उसके बाद क्या आता है, 50% अंडर वेट, यानी कि 50% पीपल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अंडर वेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। 60% प्री स्कूल चिल्ड्रन विथ वाइटोट स्पॉट, नाइट ब्लाइंडनेस एंड अदर वाइटामिन ए। तो वाइटामिन ए डेफिशिएंसी का परसेंटाइल कितना हो जाता है, 60%। 70% चिल्ड्रंस सफ़र फ्रॉम, जो 70% चिल्ड्रंस होते हैं वो सफ़र फ्रॉम किससे हो जाते हैं, एनीमिया से हो जाते हैं, सफ़र फ्रॉम एनीमिया। 60% वुमेंस विथ एनीमिया। चिल्ड्रंस कितने होते हैं, 70%, और वुमेंस 60% जो सफ़र कर जाती है एनीमिया से। 36% वुमेन विथ कोरोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी विथ बॉडी मास इंडेक्स, और 36% वुमेंस किससे ग्रसित हो जाती है, BMI लेस देन 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। तो उनमें क्या हो जाती है, कोरोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि लंबे समय से एनर्जी की कमी बनी रहती है। नोट, ये क्या है, नोट है। नोट, नो स्टेट इज फ्री फ्रॉम आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, यानी कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हर स्टेट में हो जाती है, कोई भी स्टेट जो होता है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से फ्री नहीं है। उसके बाद में क्या है, एलिमिनेटिंग अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि अपन अंडर न्यूट्रिशन पढ़ लिया क्या क्या इसका रेशियो इंडिया में, लेकिन इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, मतलब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए नेशनल प्रायोरिटीज़ NNP बनाया गया, मतलब नेशनल प्रायोरिटीज़, मतलब अपन सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे इसको हैंडल करने के लिए। द एडेप्टेशन ऑफ NNP इन 1993 बाय द गवर्नमेंट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसके अंडर डिपार्टमेंट, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मीन्स क्या हो गया, अपन सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, वुमेन्स को और चिल्ड्रन को। क्यों देंगे, क्योंकि ये माल न्यूट्रिशन के लिए मोर प्रोन हो जाते हैं। हैज़ बीन वन ऑफ द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑन न्यूट्रिशनल सीन इन इंडिया। नेशनल न्यूट्रिशनल प्रायोरिटी रिकॉग्नाइज दैट न्यूट्रिशन इज ए मल्टी सेक्टोरल इश्यूज एंड नीड टू बी टैकल एट वेरियस लेवल। तो NNP ने क्या रिकॉग्नाइज किया, जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, मल्टी सेक्टोरल इश्यूज है, मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और काम करते हैं, इश्यूज है, यानी कि मल्टी सेक्टोरल इश्यूज हो गया। एंड नीड्स टू बी टैकल एट वेरियस लेवल। मल्टी सेक्टोरल हो गया तो इसको टैकल करने के लिए क्या, वेरियस लेवल पर, मतलब बहुत सारे लेवल पर अपन को काम करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन अफेक्ट डेवलपमेंट एज मच एज डेवलपमेंट अफेक्ट न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो अपना डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है मतलब अपना न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, यानी कि न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट क्या है, एक दूसरे को अफेक्ट कर देते हैं। कंसिडरिंग द long-term benefits of nutrition for all, NNP recognize the integration of nutrition concern in various developmental policies and program as an important tool for maximizing the nutritional outcome of developmental measuring। तो ये क्या बोल रहा है, कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, मतलब अपन को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए क्या, न्यूट्रिशन फॉर ऑल, मतलब न्यूट्रिशन जो है उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होना चाहिए सभी को। तो इसके लिए जो NNP, मतलब अपन प्रायोरिटीज़ दे देते हैं, जैसे प्रायोरिटी पे पहले किसको देखेंगे, वुमेंस को और चिल्ड्रन को। तो ये NNP क्या करती है, रिकॉग्नाइज कर देती है इसकी प्रायोरिटीज़ को, किसके द्वारा, प्रोग्राम्स के द्वारा, और इसकी इम्पोर्टेंस बताती है। द पॉलिसी रिकॉग्नाइज द multi-sectoral problem of malnutrition and advocate the multi-sectoral approach for contributing the same and identified series of action in various spheres like food production and distribution।
जो पॉलिसी है एनएनपी है वो क्या करती है, रिकॉग्नाइज द मल्टी सेक्टरल प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। जो मल्टी सेक्टोरल प्रॉब्लम्स होती है माल न्यूट्रिशन की उसको रिकॉग्नाइज करती है। एंड एडवोकेटेड मतलब इसकी वकालत करती है कि ये माल न्यूट्रिशन की हाँ प्रॉब्लम है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, ये सारा कौन करता है, एनएनपी करता है। एडवोकेट द मल्टी सेक्टोरल अप्रोच फॉर कंट्रोलिंग द सेम एंड आइडेंटिफाइड सीरीज ऑफ एक्शन इन वेरियस स्पेयर्स लाइक फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किसको भी देखती है, ये फूड प्रोडक्शन को भी देखती है कि फूड प्रोडक्शन कितना हो रहा है, किस क्वालिटी का हो रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। और ये देखती है फैमिली वेलफेयर को भी, एग्रीकल्चर को, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है जो खेती अपन करते हैं, हॉर्टिकल्चर क्या है जो बागवानी अपन करते हैं, एजुकेशन ईटीसी में भी क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल करती है। उसके बाद में क्या आ गया, एनएनपी वांटेड टू अचीव एन ऑप्टिमम स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बट विथ ए स्पेशल प्रायोरिटी टू वुमन, मदर्स एंड चिल्ड्रंस। एनएनपी का जो मेन गोल क्या होता है, ये वांटेड मतलब ये चाहती है अचीव एन ऑप्टिमम स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऑप्टिमम स्टेट का न्यूट्रिशन चाहती है फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब सारे जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के उसके लिए क्या चाहती है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन चाहती है। कौन, एनएनपी प्रोग्राम क्यों लागू किया गया, ऑप्टिमम स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी बट विथ ए स्पेशल प्रायोरिटी टू, लेकिन ये स्पेशल प्रायोरिटीज, एनएनपी का मतलब क्या हुआ, प्रायोरिटीज हुआ। तो ये स्पेशल प्रायोरिटीज किसको देती है, वुमेन्स को, मदर्स को एंड चिल्ड्रंस हु आर वनरेबल एज वेल एज एट रिस्क। तो ये वुमेन्स को, मदर्स को और चिल्ड्रंस को पहले क्या देती है, प्रायोरिटीज पर रखती है।